नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूट के आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्टॉक्स के बारे में। उन स्टॉक्स का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इंडिया का इकोनॉमी कंटिन्यू कर सकता है, जो मेंटेन कर सकता है जो अपना ग्रोथ पेस आने वाले कुछ सालों तक, तो इसको अगर आपको चेज करना है या गेन्स आपको अगर हासिल करना है और या पार्टिसिपेट करना है ये ग्रोथ स्टोरी में, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूरल और सेमी अर्बन में एरियाज़ को। जैसे जैसे हमारा रूरल ग्रोथ होगा या फार्मर्स का ग्रोथ होगा, तो ऐसे ऐसे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ग्रोथ करते ही जाएंगे। तो अगले 5 साल तक इसका ग्रोथ स्टोरी ऐसे ही मेंटेन रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनका फंडामेंटल एंड टेक्निकल चार्ट्स में चर्चा करते हैं। पहला स्टॉक इस लिस्ट में है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रिटेल सेगमेंट में काम करता है, रिटेल बैंकिंग में काम करता है और लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। इसका मार्केट कैप 49,565 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 668। देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 28.6% है। अगर 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 28.7% है। प्रोमोटर होल्डिंग 22.9%, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। और एफआई का होल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया 35.5%। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और डेप्ट 75,664 करोड़ है। ऑब्वियसली एक फाइनेंस सेक्टर में है, बैंक है, तो ऑब्वियसली इसमें डेप्ट रहेगा क्योंकि लोन पेमेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये आप हर एक बैंक में ये जाके चेक कर सकते हैं। आरओई 14.5% है और 3 इयर्स का आरओई 15.3% है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक इज़ गुड। अब टेक्निकल चार्ट में देखते हैं। अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट में। यहाँ पे एक चैनल में था पहले कंटिन्यूसली, एक चैनल में अप ट्रेंड, इस अप ट्रेंड चैनल में था। और यहाँ पे क्या हुआ, इस अप ट्रेंड चैनल से जब ये निकला और यहाँ से फिर और एक अप मूव दे रहा है और इस चैनल को फिर से रिटेस्ट करने जा रहा है। यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर ये सेम ट्रेंड में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे फिर से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये जो चैनल है इस चैनल के ऊपर ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो आपको इसमें ध्यान देना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है, ये ट्रेडिंग के लिए मैंने बता दिया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना है तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो नीचे का जो लाइन है, ये जो नीचे का लाइन, ये बेस बन चुका है 540 के अराउंड, 540 550 के अराउंड। तो ये बेस्ट बाइंग कंडीशन है। यहाँ पे जब आया था ये बेस्ट बाइंग कंडीशन है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और नीचे इसके नीचे हर एक 100 पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक बेस बना है। यहाँ पे इस एरिया में एक बेस बना है जो कि 450 के अराउंड, जस्ट इसके 100 पॉइंट बिलो। तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है, नेक्स्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट हुआ था 2005 में एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी। इसको जो फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था 2017 से मिला था। और इसका जो नेटवर्क अभी 550 ऑफिसेस है इंडिया में और कस्टमर बेस अराउंड 6 मिलियन हो चुका है। और ये ऑफर करता है हाउसिंग, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट कैप बिलो 10,000 करोड़ है, 9,416 करोड़। करंट प्राइस 48.4 है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और डेप्ट 28,179 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 36.3% और 3 इयर्स का 26.5%। आरओई 32% और आरओई अगर 3 इयर्स का आरओई देखा जाए तो 19.4%। एफआई का होल्डिंग 27% है और प्रोमोटर का कोई भी होल्डिंग नहीं है। अब टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वीकली का सपोर्ट यहाँ पे 43.59 में है और ये 43.59, ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो आपको इससे निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अभी अगर आप इसमें ऑलरेडी हैं तो बने रहिए। और जो टॉप का है रेजिस्टेंस 60 to 64 का रेजिस्टेंस है। इसको अगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो ये बेस्ट है जहाँ पे आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये एरिया में आप जितना चाहे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट एरिया यहाँ पे 32, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है अराउंड 32 से लेके
35 तक ये एक एरिया है जहाँ पे आपको कुछ अकुमुलेशन करना है। तो आपको चाहो तो 2 बार में अकुमुलेट करके यहाँ पे अपना पोजीशनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंक हम डिस्कस करेंगे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में एज ए प्राइवेट कंपनी, देन ये पब्लिक कंपनी हो गया 2015 और आरबीआई का लाइसेंस इसको मिला 2017 में। ये बैंक वाइड रेंज ऑफ डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है। ये बैंक ऑफर करता है सेविंग्स, करंट अकाउंट्स, लोन्स, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, सेफ डिपॉजिट लॉकआउट फैसिलिटी। अब कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप 7,620 करोड़ का है, करंट प्राइस 728 चल रहा है, फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और डेप्ट 27,783 करोड़ का डेप्ट है। आरओई 26.2% है, आरओई अगर 3 ईयर्स का देखा जाए तो 19.2% है, सेल्स ग्रोथ 30% है और सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 17.1% है। प्रोमोटर 22.5% होल्ड करते हैं और कोई भी प्लेस नहीं है। एफआई ओनली 1.15% है। अब टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में अभी इसने वीकली में ब्रेकआउट दिया था। अपना जो रेजिस्टेंस जोन था 670 से लेके 700 का, अभी फ़िलहाल इसने ब्रेकआउट दिया है। अब इसको रिटेस्ट करने दीजिए। जब रिटेस्ट करने के लिए आएगा 670 तो बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। और यहाँ पे 670 के बाद अगर फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे एक मूवमेंट ऐसा आता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, या आपको वेट करना पड़ेगा। अगर और थोड़ा सा कम वैल्यूएशन में लेना है तो 602 द बेस्ट वैल्यूएशन वेयर यू कैन परचेज। पी के हिसाब से देखा जाए तो ओवर वैल्यूड नहीं है, बट एनीवे अगर आता है 670 तो आपको इसमें एंट्री करना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक्स्टेब्लिश हुआ था इन 2007 और इसका पैन इंडिया रीच है और ये मेजरली प्रेजेंट है इसका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करता है स्मॉल बिजनेस लोन्स, जिसमें हाउसिंग लोन्स आता है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है, एग्रीकल्चरल लोन्स आता है और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ये लोन प्रोवाइड करता है। अब चेक कर लेते हैं फंडामेंटल। 11,880 करोड़ का है, करंट प्राइस 105 का चल रहा है। आरओई देखा जाए तो 15.5% और आरओई 3 ईयर्स का 12.1%, सेल्स ग्रोथ 31.8% और 3 ईयर्स का 19.8%। फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और डेप्ट 28,350 करोड़। प्रोमोटर का कोई भी होल्डिंग नहीं है और एफआई होल्डिंग 19.5% है। अब टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। अच्छा खासा बेस बनाया था 88, इसने मौका दिया था दो बार, यहाँ पे 2 बार उसने बेस बनाया 88 में, तो ये बेस्ट बाइंग पोजीशन था। अब फिलहाल अगर आप इसमें न्यू एंट्री करेंगे तो आपका टारगेट रहेगा 116 जो इसका हाई था इस यहाँ तक रहेगा अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो, और स्टॉप लॉस उसका 10 और 20 डेमा के नीचे जो कि आता है अराउंड 98। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए करना है तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म करना है तो आपको ये 88 आता है या 90 आता है तो बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। लास्ट स्टॉक हमारे डिस्कशन में है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मार्केट कैप 5,828 करोड़ का है, करंट प्राइस 53 है, डेप्ट 16,060 करोड़ का है, ये सबसे कम है डेप्ट में। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो है पॉजिटिव। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने चर्चा किया सारे का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। आरओई 18.3%, 3 ईयर का देखा जाए तो 24.9% है। और प्रोमोटर का होल्डिंग, हेल्दी प्रोमोटर का होल्डिंग अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया इसका सबसे अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग 0.87% है। यहाँ पे आप देखेंगे आरओसी 10.8% है। सेल्स ग्रोथ 27% है। आप देखेंगे हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि यही मैं बता रहा था कि ग्रोथ स्टोरी अभी कंटिन्यू चल रहा है इंडिया का और ये कंटिन्यू रह सकता है। अब चलते हैं देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी बेस बना रहा था 46.8, ये बेस्ट बाइंग कंडीशन था। यहाँ पे अराउंड 1 2 3 4 टाइम्स ये बेस बनाया था तो 47 बेस्ट बाइंग कंडीशन था। फिर भी अभी यहाँ पे ही अकुमुलेशन अगर करना है तो अकुमुलेट कर सकते हैं। और इसका जो हायर पोजीशन 62 से लेकर 65, यहाँ पे अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर बड़े बेस के साथ अगर ब्रेकआउट देता है तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 47 बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा, यहाँ पे आप अपना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना कुछ परसेंटेज लाइक 25% और 30% यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और करेंट में 30% बाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैपिटल आप जब ब्रेकआउट होगा विथ ए ह्यूज वॉल्यूम तब जाके कन्फर्मेशन के साथ आप एंट्री कर सकते हैं। आप अगर मुझे पूछेंगे तो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने चर्चा किया उनमें से मुझे अच्छा लगता है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर ऐसे वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर और किसी स्टॉक्स के बारे में आपको जानना है या कोई सेक्टर के बारे में चर्चा करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।